आज पूरी तरह इंटीग्रेट हो जाएगा। इनका जो कमांड सेंटर है वो भी आने वाले महीने 2 महीने में पूरा होने जा रहा है। तो पूरे श्रीनगर में आमूल चूल बदलाव आने वाला है और उस दिशा में ठीक काम हो रहा है। सर, पॉलिटिकल प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन उसके हवाले से जो डेलिमिटेशन की बात हो रही है, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी सब उसको रिजेक्ट कर रही है। मैं पॉलिटिकल प्रोसेस की बात ही मैंने नहीं की। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ के लोगों की आर्थिक समृद्धि और एक ऐसा स्थान बनेगा जहाँ श्रीनगर के लोग या देश दुनिया से आने वाले लोग यहाँ आएंगे तो निश्चित रूप से गर्व कर सकेंगे और हमारा पर्यटन भी बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपने बात की, इन्वेस्टमेंट काफी सारी बाहर से आ रही है, तो इससे कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो सकता है यहाँ पे। और दूसरा है, यहाँ पे अगर हम पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को इस मुद्दे पे बहका रही हैं कि जो जॉब्स थी यहाँ पे वो वापस ली जा रही है, उसका भी आपने जिक्र किया था, थोड़ा उसके हवाले से। देखिए, 2 मुद्दे हैं, दोनों पर मैं बात करता हूँ। कोई पॉलिटिकल बात मैं नहीं करना चाहता हूँ। एक, अभी 1400 के आसपास पद जो एसएसबी और पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर्ड थे वो वापस लिया। मैंने श्रीनगर में ही जरा कई बार 5 सवाल का उत्तर देंगे तुम लोग भी ऐसा नहीं सर, सॉरी सर। तो मुझे लगता है कि एक बात ध्यान रखने की है कि जैसा मैंने कहा कि कई पद थे जो 2004 में रेफर किए गए। अब 17 साल और 18 साल में नियुक्ति न हो, उस समय के रिक्रूटमेंट रूल्स डिफरेंट थे। अब चीज़ें बदल गई। अब आरक्षण की व्यवस्था है, लद्दाख अलग हो गया, लद्दाख के पद उनको देने हैं। हमने आते ही एक फैसला किया था कि क्लास 4 और क्लास 3 में कोई इंटरव्यू नहीं होगा, केवल ट्रांसपेरेंट ढंग से परीक्षा होगी ताकि बेईमानी की गुंजाइश खत्म हो जाए। पीआरसी की जगह डोमिसाइल ने ले लिया। तो इन सारे कारणों से उन पदों को वापस लिया गया और अतिशीघ्र उसका भी विज्ञापन हम करेंगे। जो क्लास 4 के विज्ञापन हमने निकाले थे, मोटे तौर पर उसमें काफ़ी नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए थे, लेकिन जो वेटिंग लिस्ट थी 3000 पद जो बचे हैं उनको भी हम उसी वेटिंग लिस्ट के आधार पर भरने जा रहे हैं ताकि तत्काल लोगों को रोजगार मिल सके। सबसे अहम बात है, सबसे अहम बात है, 1 मिनट सर, उसमें जो हमारे 20,000 से ज्यादा पद और भी हमने भेजे हैं और वर्ष भर में वो भी नियुक्तियां हम कर लेंगे। सर, हमारे बच्चों के साथ मसला जुड़ा हुआ है, एजुकेशन का इस साल स्कूल खुलेगी। अभी आधी बात हुई नहीं तब तक आप ये, जहाँ तक इंडस्ट्री की बात आपने की, मैं कहना चाहता हूँ कि अब तक 2020 या 21 तक मोटे तौर पर पूरे जम्मू कश्मीर में 14 से 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। आज जो मैं कह सकता हूँ कि 70,000 करोड़ से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट की जमीन हमारी तैयार हो गई और फरवरी एंड या मार्च फर्स्ट वीक में 20 से 25,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हम करने जा रहे हैं। दुबई का जिक्र किया मैंने, वहाँ के जितने बड़े ग्रुप हैं, चाहे एमआर हो, चाहे डीपी वर्ल्ड हो, नून.com हो, ऐसे अनेक लोगों की रुचि है। देश के और बाहर के भी कई कॉरपोरेट हॉस्पिटल श्रीनगर और जम्मू में अब हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय जम्मू कश्मीर की बेहतरी का समय होगा। जहाँ तक स्कूल का आपने कहा जी, तो आप सबको मालूम है कि 3rd वेव आ गई थी और अब धीरे धीरे स्थिति में सुधार हो रहा है। और मैं अपने चिकित्सा विभाग से जुड़े हुए डॉक्टर, सभी पैरामेडिकल स्टाफ और यहाँ के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मिलजुल करके इसका मुकाबला किया। उसमें वैक्सीनेशन भी एक बड़ा कारण रहा है। वैक्सीनेशन पर हम पूरा ध्यान दे रहे हैं, स्थिति नियंत्रण में आ जाए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 10-15 दिनों में बेहतर